कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। अहमदाबाद में आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस बीच शहर में सिर्फ दूध और दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी। बढ़ते कोरोना खतरे की वजह से ये फैसला लिया गया। गुजरात सरकार ने कोरोना संकट की वजह से सोमवार से स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला वापस ले लिया। इससे पहले वहां 23 तारीख से स्कूल और कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया था। दिल्ली की आरके पुरम पुलिस ने ठगी और लूट के आरोप में 8 लोगों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे और गहने लूट लेते थे। ओडिशा की कटक में एक फाइनेंस कंपनी में लूट का मामला सामने आया। दावा किया गया कि कंपनी में घुसे 4 बदमाशों ने 10 करोड़ से ज्यादा की नकदी और गहने लूटे। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में गर्भपात को कानूनी मान्यता देने वाले बिल को पास कराने के लिए सैकड़ों लोग संसद के बाहर जुट गए। वहां एक दिन पहले ही राष्ट्रपति ने यह बिल पेश किया है, जिसका समर्थन करने वाले लोग गाजे बाजे के साथ राजधानी ब्यूनस आयर्स में संसद के सामने पहुंच गए। हाथों में हरे रुमाल और हरे धुएं वाले बम जलाकर महिलाओं ने खूब जश्न मनाया। कई तो गर्भपात की इजाजत देने वाले बिल के पेश होने की खुशी में नाचने लगी। संसद उनकी मांग मान ले, इसलिए नेताओं पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ कूच किया और ये संदेश देने की कोशिश की कि अब वो महिलाओं को गर्भपात का हक दिलाकर ही मानेंगे। अर्जेंटीना में गर्भपात कराना एक जुर्म है। वहाँ महिलाएं अपनी मर्जी से गर्भपात नहीं करा सकती। ऐसा तभी हो सकता है जब या तो प्रेगनेंसी से महिला की जान को खतरा हो या फिर मामला बलात्कार का हो। लेकिन इसके बावजूद गैर कानूनी तरीके से चोरी छिपे कराए गए गर्भपात वहां हर साल हजारों महिलाओं को अस्पताल पहुंचा देते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अब बहारी को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। एक तरफ टीएमसी ने बीजेपी पर दिल्ली से नेता लाने पर तंज कसा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बहाने पलटवार किया है। हाल ही में बीजेपी ने राज्य को 5 जोन्स में बांटते हुए दिल्ली के नेताओं को उनका प्रभार सौंपा, जिन्हें गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। जिन केंद्रीय नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है उनमें सुनील देवघर, विनोद सोनकर, दुष्मंत गौतम, विनोद तावड़े और हरीश द्विवेदी शामिल हैं। Outsiders are coming here from other states. We have seen that. So they do not know about our state's culture. It's not known to them at all. So only coming here doesn't give them any result. মমতা ব্যানার্জি যেটা বলেছেন যে বাইরের লোকেদের ভয় পাবেন না, আমাদের প্রশান্ত কিশোর সম্বন্ধে বলেছেন। আমরা কাউকে ভয় পাই না। আমাদের সর্বভারতীয় দল, সর্বভারতীয় নেতারা আসছেন, তারা পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তনে আমাদের সহযোগী হতে এসেছেন। बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी ने हिंदू समुदाय के मतदाताओं को रिझाने की कोशिश शुरू कर दी। राज्य के मुस्लिम समुदाय के मंत्री जावेद खान ने कोलकाता में एक मंदिर बनवाया और भव्य उद्घाटन समारोह के बाद मंदिर को दर्शन के लिए खोल दिया गया। धूमधाम से हुए इस समारोह में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और इन सबकी मौजूदगी में राज्य के मुस्लिम समुदाय के मंत्री जावेद खान और दूसरे टीएमसी नेताओं ने दीप जलाकर मंदिर का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने मां काली के दर्शन भी किए। कोलकाता के चौभागा इलाके में यह मंदिर जावेद खान ने ही बनवाया है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि टीएमसी चुनाव से पहले हिंदू समुदाय के मतदाताओं के वोट पक्के करने की कोशिश कर रही है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अल्पसंख्यक वोटों की पतवार थामे राजनीति करने वाली टीएमसी को भगवान याद आ रहे हैं। बीजेपी ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और मुस्लिम समुदाय के मंत्री के मंदिर बनवाने पर तंज कस दिया। हम तो हमेशा कहते हैं यहाँ तो सब हिंदू हैं। जबकि जावेद खान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए साफ कर दिया कि टीएमसी धर्म की सियासत नहीं करती। भाजपा की तरह धर्म में विश्वास नहीं करती। बंगाल के हिंदू वोट बैंक पर बीजेपी की पकड़ मानी जा रही है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के मंत्री ने मंदिर बनवाकर टीएमसी के लिए हिंदू वोटरों को अपनी तरफ करने का रास्ता खोलने की कोशिश की, ऐसा माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ममता सरकार पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल की सीएम संविधान को नहीं मानती। बाकी सब चीज को थोड़ी देर के लिए अगर हम तर्क के लिए थोड़ा पास में भी रखें, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानती है। हर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन करते हैं, भले वो नेशनल एजेंसीज हो, भले उनकी भाषा हो, भले सेंटर के साथ डेटा शेयर करना हो। पूरे देश में वोट होते हैं लेकिन पूरे दिन सुर्खियों में सिर्फ बंगाल रहते हैं वायलेंस की वजह से, और सबके ऊपर आक्रमण हो चुके हैं और जानलेवा जो है अटैक्स हो चुके हैं। तो अगर दीदी ये सोच रही है कि ऐसा वो कर सकती है तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो सारे प्रावधान है, जिन प्रावधानों का व्यवहार करके
जो है ममता दीदी को इस रास्ते से हटाया जा सकता है। ममता बनर्जी के मंत्री शुवेंदु अधिकारी के बागी तेवर बरकरार हैं। उन्होंने बंगाल के मेदिनीपुर में एक बड़ी रैली की, जिसकी वजह से एक बार फिर उन खबरों को हवा मिल गई कि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से नाराज हैं, क्योंकि उस रैली में कहीं भी न तो ममता की तस्वीर दिखी और न ही टीएमसी का झंडा। सड़क से लेकर शुवेंदु अधिकारी के भाषण के मंच तक सिर्फ उनकी ही तस्वीर नजर आई। साथ ही लोगों के हाथों में दिखे 7 रंग के झंडे ने भी सबका ध्यान खींचा। ये पहली बार नहीं है जब शुवेंदु के मंच से ममता की तस्वीर नदारद हो। इससे पहले नंदीग्राम से भी मेदिनीपुर जैसी ही तस्वीरें आई थी। यही वजह रही कि मेदिनीपुर की रैली के बाद ये अटकलें लगने लगीं कि शुवेंदु अधिकारी के बागी तेवर बरकरार हैं। हालांकि अपने भाषण के दौरान खुद शुवेंदु ने टीएमसी से अलग होने की अटकलों पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। टीएमसी नेताओं ने भी ये दिखाया कि पार्टी में सब ठीक है। शुवेंदु अधिकारी को ऐसा कुछ किया नहीं कि उसको बागी का करार दिया जाए। टीएमसी में नंबर 2 कहे जाने वाले और ममता के खास मंत्री माने जाने वाले शुवेंदु अधिकारी की नाराजगी की खबर सबसे पहले नंदीग्राम की रैली के बाद आई थी। वो रैली उन्होंने अकेले की थी और फिर कैबिनेट बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। यूपी के फर्रुखाबाद में कुछ लोगों पर एक आदमी की पिटाई का आरोप लगा।